बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसका तमाम ही एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें 1 आवर 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे, जो कि मेरी वीडियो का पार्ट होता है। तो डेटा एनालिसिस भी हम करेंगे, जिसमें हम पीपीलीपी डेटा खास करके लेंगे। रोल ओवर खत्म हो चुका है, लेकिन पीपीलीपी बाइंग और सेलिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम उसको भी 3 हिस्सों में रखेंगे। वेनेसडे वाले दिन यानी कि 24 तारीख का भी लेंगे। देन हम 22 से 24 यानी कि वीकली के पे भी देखेंगे, और साथ साथ पूरे जून के महीने का भी पीपीलीपी डेटा हम देखेंगे वीडियो के अंदर। साथ साथ हम 3 स्टॉक्स को भी देखेंगे कि टेक्निकल फॉर्मेशन क्या है और क्या सिचुएशन उनके अंदर बनती है, जिसमें मैंने बैंकिंग सेक्टर के 3 स्टॉक्स शामिल किए। बैंक ऑफ पंजाब, देन नेशनल बैंक और मीजान बैंक शामिल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो लोगों ने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो लोग ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, जिस तरह मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, उन तमाम चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो दो अपने आप को ट्रेनिंग्स पर रजिस्टर करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं KSE 100 के एनालिसिस के साथ। KC 100 सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो हमें क्लोजिंग ओवरऑल मार्केट की नजर आती है वो 1,79,919 यानी कि 1,80,000 के करीब हमारी मार्केट की क्लोजिंग है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जोन, पिछले दिनों में जो लोगों ने वीडियो मिस किया जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर 1,81,400 से 1,84,000 सप्लाई जोन मेजर 4 आवर टाइम फ्रेम की और डेली टाइम फ्रेम की, जहां पर सेलिंग करनी चाहिए। सो मार्केट में वहीं से एक अच्छी तगड़ी सेलिंग नजर आई। और उसके बाद जिसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स, बैंक्स, तमाम इंस्टीट्यूशन शामिल थे, इवन इंश्योरेंस ने भी बेचा। और उसके बाद फ्राइडे के दिन पैनिक करके इंडिविजुअल्स ने भी वहां पर सेलिंग की और मार्केट ने एक ड्रॉप लिया। देन हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आया था, यानी कि बुलिश टू बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर नजर आया था। एंड देन उसकी कंटिन्यूशन भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सूरत में हमें नजर आई थी। सो एक कंफर्मेशन हमारे पास आ गई थी कि मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश टू बेरिश हो गई है। ऑल दो मार्केट का इंटरनल हाई और इंटरनल लो भी मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। तो इंटरनल हाई हमें इस पॉइंट के ऊपर मिला था, जो मार्केट का रीसेंट हाई है 181, 182, 200 के करीब मार्केट का एक इंटरनल हाई हमें मिलता है। और यहाँ पर हमें एक इंटरनल लो मिलता है नियर टू 1,68,400 के आसपास। मार्केट इस जोन के अंदर है और इस जोन के अंदर ही बेयरिश ट्रेंड को अपने बना रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करें तो जरा अच्छी तरीके से नजर आएगा। मार्केट की पिछली वीडियो यानी कि ट्यूसडे वाली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था, जो कि 23 जून को मैंने पोस्ट की थी। जिन्होंने मिस किया जरूर देख लीजिएगा। 23 जून की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह अवेलेबल है। 23 जून को हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक पुल बैक नजर आ सकता है वेनेसडे वाले दिन, और वहां पर एक अच्छी बाइंग नजर आ सकती है। तो वेनेसडे वाले दिन हमें यहाँ से जो मार्केट खुली और मार्केट ने अपसाइड अपना कंटिन्यू किया, और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग भी हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर दिखाई, जो कि तकरीबन 1900 पॉइंट्स के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी। 1878 पॉइंट्स मार्केट की क्लोजिंग थी वेंसडे वाले दिन। और एक पुल बैक जो मैंने एक्सपेक्ट भी किया था मार्केट के अंदर हमें नजर आ सकता है। ऑल दो मार्केट के पास एक छोटा सा सप्लाई जोन, दो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के दो सप्लाई जोन बने हुए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ऊपर से मार्केट लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश कर सकती है और वहां पर एक अच्छी खासी सेलिंग नजर आ सकती है, जो कि वेनेसडे के दिन सेलिंग नजर भी आई हमें इंस्टीट्यूशंस की ही तरफ से, जिसको हम डेटा एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मार्केट इस वक्त उसी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज हुई है और मैं करंटली इस जोन से ऊपर ही मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और मार्केट में सेलिंग नजर आई है और मैं समझता हूं कि मार्केट अपने सेलिंग को कंटिन्यू करते हुए एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा चुकी है, यानी कि बुलिश टू बेरिश जोन के ऊपर मार्केट मूव कर चुकी है। और इसी बुलिश टू बेरिश जोन की जो एक कन्वर्जन हुई है, वहां से मार्केट अपनी लिक्विडिटी लेकर मार्केट डाउन साइड अपना कंटिन्यू करेगी विद इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरा एनालिसिस मार्केट के हवाले से, KC 100 के हवाले से कहता है। ऑल दो मार्केट को मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। दोबारा उसी जोन के ऊपर हम चलते हैं तो मार्केट में मैं समझता हूँ 176 का जो एक जोन है वो काफी अच्छा मार्केट के लिए हो सकता है, मार्केट के रुकने के लिए नियर टू मार्केट 175। यानी कि अगर हम लुबे लुबाब एक बात को समराइज करें कहां पर मार्केट रुक सकती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 175 से 176 के आसपास के कोई नंबर, जहां पर मार्केट अच्छी तरीके से रुकने की, संभलने की कोशिश कर सकती है और वहीं से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मैंने थंबनेल के ऊपर भी ये चीज ऐड की है कि अब जो बाय द डिप होगा
वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। सो मार्केट में अब जो डिप है वो यकीनन मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन और बाय द डिप के हैं। फिल वक्त तक जो बाय द डिप कर रहे थे, जो लाओ माल वाले सिचुएशन के अंदर थे, तो वो लोग लाओ माल में महंगा माल ले लिया है। बट ऑल दो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने अब ले लिया है तो वो थोड़ा सा होल्ड कर लें पेशेंस के साथ। और जिन्होंने अभी कैश रखा है मेरी वीडियोस देखते हुए या मेरी सजेशंस के ऊपर, जो ऑलरेडी मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट है या अकाउंट्स मेंटेन किए हुए मेरे साथ, उन लोगों को मैंने सजेस्ट किया था कि मार्केट में सेलिंग जोन ही हमें नजर आता है। ओवरऑल पब्लिकली भी मैंने वीडियोस की सूरत में ये चीजें बताई थी कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। ऑल दो मार्केट में एक अच्छी सिचुएशन मैं समझता हूँ, नीचे जो डाउन साइड डिप है वो बाय द डिप के ही और कंसोलिडेशन के ही है। अब जो शुरू होंगे वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। अब तक जो है वो ट्रैप जोन था मार्केट का। ऑल दो मार्केट के अगर हम डेटा एनालिसिस की तरफ चलें तो डेटा एनालिसिस के अंदर मार्केट का बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस है, वो जरूर देखेगा कि क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। सबसे पहले हम डेटा एनालिसिस के अंदर फीपीलीपी डेटा डिस्कस करते हैं, जो कि 24 जून का डेटा है। फीपीलीपी डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। फीपीलीपी डेटा में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो एक पिछले दिनों में मैंने बताया था कि डेट मार्केट के अंदर बैंक्स ने बाइंग की है और उसी के साथ डेट मार्केट के अंदर सेटलमेंट भी की है बैंक्स ने, जिसमें सबसे ज्यादा बड़े सेलर नजर आए हमें बैंक्स। 19.73 मिलियन डॉलर्स की जो है वो सेलिंग उन्होंने की है। ये वेनसडे वाले दिन की बात है, जो कि जो है एरिया में एक्सपेक्ट कर रहा था वहीं पर ही सेलिंग नजर आई है हमें। सो ये बड़ी अच्छी परफेक्ट जगह पे सेलिंग है। और इसके साथ साथ जो बाइंग एब्जॉर्ब जिन्होंने की है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स का पैसा। 19.69 मिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्होंने बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। साथ साथ ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है, थोड़ी बहुत बाइंग कंपनीज ने की है, इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की है। जबकि सेलिंग की हम बात करें, बैंक्स ने काफी ज्यादा सेलिंग की है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने थोड़ी बहुत सेलिंग की है, 3.20 मिलियन डॉलर्स की। देन फॉरेन कॉर्पोरेट्स हमें सेलिंग करते हुए नजर आए, ओवरसीज पाकिस्तानीज और साथ साथ इंश्योरेंस भी हमें सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। ऑल दो बैंक्स की सबसे ज्यादा सेलिंग थी और बैंक्स ही एक स्मार्ट प्लेयर है, जो कि मैं समझता हूं मार्केट के अंदर इस वक्त एक अच्छी बाइंग के लिए वेट करेंगे। और जो डिप होगा वहां पर जरूर एक अच्छी बाइंग करते हुए नजर भी हमें आएंगे। साथ साथ हम पूरे वीक का डेटा अगर हम इसमें शामिल करें, यानी कि 22 से 24 जून का अगर हम डेटा इसमें शामिल कर दें, तो फीपीलीपी डेटा के अंदर हमें जो सिचुएशन नजर आएगी वो आप देख लें कि क्या इस वक्त हमें बाइंग पे और सेलिंग पे कौन नजर आते हैं। तो काफी ज्यादा एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग ट्यूसडे वाले दिन ओवरऑल हमें नजर आई है, जिसकी वजह से पूरा जो एक वीकली हिसाब किताब जो फीपीलीपी डेटा का बना है वो काफी ज्यादा अच्छा बना है और काफी एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग नजर आई है। ऑल दो 22 से 24 जून का डेटा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग पे हमें कंपनीज नजर आई, जिन्होंने 211.3 बिलियन डॉलर्स की बाइंग की, जो कि काफी ज्यादा हैवी बाइंग कहलाई जाती है। लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इसी के अगेंस्ट काफी ज्यादा सेलिंग की और तकरीबन फॉरेन कॉर्पोरेट्स का सारा जो सेलिंग है वो कंपनीज ने ही पूरी की पूरी एब्जॉर्ब की है। इसके साथ अगर हम देखें तो बाइंग साइड के ऊपर हमें बैंक्स भी नजर आए, देन हमें ओवरऑल ब्रोकर्स नजर आए, कंपनीज नजर आई है, देन फॉरेन इंडिविजुअल्स, इसके साथ साथ इंश्योरेंस, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें बाइंग साइड के ऊपर नजर आए हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम सेलिंग देखें तो सेलिंग में हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी ज्यादा सेलिंग करते हुए नजर आए, जिन्होंने सबसे ज्यादा फूड सेक्टर के अंदर सेलिंग की है। साथ साथ इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसीज ने भी सेलिंग हमें करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे डेटा को जून का पूरा डेटा करके देखें कि जून की 1 से जून की 24 तक अगर हम इस डेटा को देखें कि क्या सिचुएशन बनी हुई है मार्केट के अंदर और सबसे ज्यादा बाइंग और सबसे ज्यादा सेलिंग किन लोगों ने की है, तो सबसे ज्यादा बाइंग पे हमें कंपनीज ही नजर आती है और इसी वीक के अंदर तकरीबन इन्होंने बाइंग की है, जो कि तकरीबन 222.30 बिलियन डॉलर्स की बाइंग है। जबकि बैंक्स भी हमें बाइंग साइड के ऊपर पूरे मंथ ओवर मंथ के ऊपर नजर आए, जो कि 29.11 मिलियन डॉलर्स हैं। देन हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज काफी अच्छी बाइंग पे नजर आए, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स और साथ साथ ब्रोकर्स भी हमें काफी ज्यादा बाइंग के ऊपर नजर आए। ऑन दी अदर एंड सेलिंग की अगर हम बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। इसके साथ इंश्योरेंस लीडिंग सेलर्स में शामिल हैं, इंडिविजुअल्स एंड देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी सेलिंग करते हुए हमें नजर आए हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है बाइंग की और सेलिंग की, जो कि मैं समझता हूँ मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा के साथ अगर हम अब चलते हैं स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर, लेकिन याद रहे जो लोगों ने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर कर लीजिएगा। बैंक ऑफ पंजाब सबसे पहले एनालाइज करते हैं और बैंक ऑफ पंजाब की सिचुएशन अगर हम देखें
तो मैं समझता हूँ 35 रुपये 38 पैसे की इसकी जो है वो क्लोजिंग है। और जो अच्छा जोन है अगर वो मिल जाता है बाइंग के लिए, डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे अच्छा एरिया होगा बाइंग के लिए, जिसके नीचे स्टॉप लॉस भी छोटा सा आप रख के चल सकते हैं, जिसमें 31 रुपये 60 पैसे का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं और बाइंग अगर यहाँ मिल जाती है डिमांड जोन 32 साढ़े 32 से साढ़े 33 रुपए की, तो मैं समझता हूँ बहुत परफेक्ट जोन होगा अगर वहां से मिल जाती है। बट ऑल दो 35 रुपए के आसपास है, यहाँ से भी अगर आपको बाइंग मिलती है 35 के आसपास भी, तो मैं समझता हूँ बाइंग रेट काफी अच्छा होगा। परफेक्ट विन विन सिचुएशन वाली बाइंग 32 से साढ़े 33 के आसपास बहुत अच्छी बाइंग मैं समझता हूँ बन सकती है, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी काफी छोटा सा मिलेगा। फिर नीचे पूरा स्पेस है तो वहां मैं जाना समझता हूँ रिस्की है, तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ जाएंगे। देन फिर जोन काफी नीचे है, लेकिन 32 से साढ़े 33 एक परफेक्ट जोन टू बाय होगा इसके लिए। ऑल दो जो अपसाइड एरिया है अगर हम देखें तो तकरीबन ये अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि तकरीबन 37 से 38 तक का एक इसका ऐसा जोन है जो कि इसके लिए सेलिंग एरिया है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पर और वहां से लीड करेगा, तो मैं समझता हूँ 40 का अपना एरिया, एग्जैक्टली 40 नहीं बट 40 के करीब इसका जो है वो टेक प्रॉफिट का एरिया मैं समझता हूँ काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगली अगले स्टॉक की तरफ चलें, एनबीपी। तो एनबीपी की अगर सिचुएशन देखें 202 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। बेस्ट रेट टू बाय अगर देखें अगर हम इसका, तो तकरीबन 170 180 से 182 183 के आसपास एक बेस्ट बाय है। अगर वहां मिलता है तो जरूर मैं समझता हूँ बाइंग करनी चाहिए। इसके साथ नीचे भी इसके जोन्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, 164 देन 160 170 के थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल जोन्स हैं अनटिल एंड अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज ना आए। बट यहाँ से थोड़ा डिप लेता है 202 से स्लाइटली नीचे 180 के जोन पे भी जाता है, 180 182 183 185 इसके जोन पर भी मिलता है, तो मैं समझता हूँ परफेक्ट बाइंग एरिया होगा। उससे 1 रुपए 1.5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 217 220 के आसपास का, वहां पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां से क्रॉस करेगा तो ये तकरीबन अपने 236 237 के एरिया को लीड करने की कोशिश करेगा। तो ये इस वक्त एनबीपी की सिचुएशन काफी अच्छी नजर आती है इस हवाले से बाय द डिप के लिए। ऑल दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का मीजान बैंक काफी लोगों का फेवरेट। मीजान बैंक को अगर देखें 214 से स्लाइटली ऊपर क्लोजिंग है। अब मैं समझता हूं कि ये इस वक्त मीजान बैंक काफी ज्यादा अच्छे खासे ट्रैप जोन के अंदर है, ट्रैप जोन सेलिंग एरिया के ऊपर है, बाइंग के एरिया पर नहीं है। मैं समझता हूं जो डिप का भी एरिया है वो बाइंग नहीं है, वो एक ट्रैप जोन होगा, बल्कि इस एरिया के ऊपर या इससे ऊपर इजाफा करता है तो सेलिंग कंसीडर करनी चाहिए। उसकी वजह दो वजूहत, एक तो टेक्निकली काफी खतरनाक जोन के ऊपर है, जो कि एक अच्छी खासी लास्ट टाइम भी ये यहाँ से 525 के आसपास ऑल टाइम हाई से ही गिरा था और काफी ज्यादा एग्रेसिवली गिरा था, जो कि पूरे मार्केट के क्रैश के साथ गिरता हुआ नजर आया था। बट ऑल दो दोबारा से जब घूम के इसी जोन के ऊपर आया है 525 के आसपास के ही जोन पर, अभी 514 पर है, और यहाँ पर एक काफी एग्रेसिव सेलिंग हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से नजर आई है, जो कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर बड़ी वाजे है। तो एक ट्रैप जोन के ऊपर है और मैं समझता हूँ जो इजाफा करेगा या जो है वो डिप भी देगा, तो मैं समझता हूँ बाइंग का एरिया नहीं है बल्कि इसमें सेलिंग का एरिया है। इसकी टेक्निकल फॉर्मेशन यही कहती है कि इसमें सेलिंग का एरिया है, काफी ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम इसके अंदर नजर आया है, तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाइंग करने के लिए। ऑल दो अगर अच्छे जोन्स की हम बात करें, अपसाइड पर मूव में सेलिंग है, और नीचे अगर हम बाइंग जोन की बात करें तो 450 की जो 460 की जो एक रेंज है, यानी कि 460 से लेकर 470 तक की जो एक पूरी रेंज है, वो मैं समझता हूँ एक अच्छी बाइंग होगी, लेकिन उससे मजीद नीचे भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। ऑल दो सबसे परफेक्ट बाइंग एरिया इसका जो होता है वो 400 रुपए पर होता है, जो कि जहां पर ही काफी अच्छा स्टेबल रहता है। ऑल दो यहाँ से काफी नीचे है, मगर उसके मौके के लिए जरूर वेट करना चाहिए जिन लोगों ने पोजीशन बनानी है। अपसाइड एक ट्रैप जोन है, सेलिंग है, वहां पर ये ना समझें कि बाय द डिप या एक अच्छी खासी बाइंग का मौका है, बल्कि ये एक ट्रैप जोन है। अच्छी खासी सेलिंग हमें नजर आई है अपने टॉप के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रैप जोन के अंदर ये नजर आता है। ऑल दो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।